देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तनु परिहर रघुबर बिरह, राउ गयौ सुर धाम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक यमल जसु छावा। जियत राम बिदु बदन निहारा, राम बिरह कर मरण समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयउ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कैकई देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि। यही विधि बिलपत रैनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास। शोक निवार्यउ सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरि यस भाषा। धावहु बेग भरत पहि जाऊ, नृप सुधि कतहु कहूँ जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। एतने कहूँ भरत सन जाई, गुर बोलाई पठयऊ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाज ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धामन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवधरम्भ्यउ जबते, कुश गुन होहि भरत कहूँ तबते। देखहि राति भयानक सपना, जागि करहि कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगा। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे।
विप्रजवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। चले समीर बेग यहाँ के, नागत सरिस सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, यस जान ही जीव जा उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावन लागा। गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनौ सबन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पुरजन मिले न कहीं कछु, गवहि जोहारहि जाय। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माहि। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनुपुर दहदिस लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैकई नंदिनी, हरसी रविकुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो।
कैकई हर्षित यही भांति मनहु मुदित दवलाई किराती सुतहि ससोच देख मनु मारे पूछत नैहर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कहि भरत सुनाई पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहतात कहाँ सब माता कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपनी कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनि सुत बचन स्नेहमय कपट नीरु भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनि बोले बैन। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तात बात में सकल समारी भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विध बीच बिगार्यों भूपति सुरपति पुर पग उधार्यों। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विबस विषादा जनु सहम्यौ करके हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायौ तो ही तात न राम ही सौंप्यहु मोहि। बहुर धीर धर उठे संभारे कहु पित मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहत कैकेयी मरम पाँच जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पास कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत ही बिसर्यों पितु मरन सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौजा निजिय थकित रहे धरि मौन। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे क्षण रह गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।